नारायण भगवान सुंदर हैं। ऐसा करूंगा, नारायण भगवान से रूप मांगूंगा कि 5 मिनट के लिए, 10, 15, 20 मिनट के लिए अपना हमें रूप दे दीजिए, हमारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा उतार के हम तुमको फिर वापस कर देंगे। देखो भैया, नारद जी भगवान का रूप मांगने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने माया इसलिए प्रगटाई ताकि नारद जी को माया से बाहर निकाला जाए। अब नारद जी भगवान के पास जा रहे, सांप के बिल में हाथ डालने के लिए। कहाँ पहुंचे हैं? अरे हरिसन मांगो सुंदर, हरिसन मांगो सुंदर, होई जाते बहुरे अति भगवान से सुंदरता मांगूंगा, भगवान सुंदरता दे देंगे, जान लो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जितना भगवान हमें चाहते हैं इतना किसी को नहीं चाहते हैं। अरे मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान के समान हमारा कोई प्यारा नहीं है बबलो, भगवान के समान हमारा कोई प्यारा नहीं है। इसलिए भगवान से रूप मांगूंगा, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी खड़े हुए और धीरे से दौड़ लगाई। अब स्वयंवर होने वाला है, नारद जी दौड़ लगा रहे हैं। अब मन में सोच रहे, यदि मैंने क्षीर सागर में जाने का प्रयास किया तब तक यहाँ 9, 2, 11 हो जाएंगी, तब तक ये राजकुमारी। तो ऐसा करो, है नहीं से ध्यान लगाओ, और भगवान हमको चाहते तो हैं, भगवान प्रकट हो जाएंगे। आवाज लगाई, हे नारायण आ जाओ, हमें तुम्हारा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आ जाओ मेरे भगवन, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आ जाओ मेरे भगवन, तेरा इंतजार है। हाँ, सूरज देखें, चंदा देखें, सब देखें हम तरसे, हाँ सब देखें हम तरसे। छाई बहार है, जिया बेकरार है, आ जाओ मेरे भगवन, तेरा इंतजार है।
नारद जी रास्ते में पहुंच गए, भगवान का ध्यान लगाया तो भगवान ने देरी नहीं की, सटाक से नारद जी के सामने प्रकट हो गए। तुरंत नारायण पूरा नाम भी नहीं बोला, नारायण बोले तैसे भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु जी काम तो ऐसा है जो काम संभव नहीं है। बोले बताओ तो क्या बात है? बोले प्रभु जी हम एक दिन के लिए तुम्हारा रूप चाहते हैं। अरे भगवान ने कहा नारद जी क्या मांग रहे हो तुम? कोई अपना रूप दे सकता है क्या? रूप कैसे दे देंगे हम तुम्हें अपना रूप? प्रभु मेरे हित समान नहीं को, तुम्हारे समान मेरा कोई हितु नहीं है, इसलिए अपना रूप दे दो, बस एक दिन की बात है। भगवान ने कहा रूप तो तुमको दे देंगे। बोले रूप का करोगे क्या? बोले मैं तो ठहरा बाबा, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, मैं विवाह करना चाहता हूँ, विवाह हो नहीं सकता है, और तुम्हारा रूप मिल जाएगा, हमारा विवाह हो जाएगा, जान लो हमारा काम बन जाएगा, जान लो मैं नारायण बन गया, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान ने कहा नारद जी तुम रूप लेना चाहते हो, मैं रूप देने के लिए तैयार हूँ। तो नारद जी ने फिर एक प्यारी सी बात कह दी। क्या? बोले हे प्रभु जिसमें हमारा हित हो वो आप करो। तो भगवान ने कहा हे नारद जी तुम्हारा जिसमें हित होगा वही मैं करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं करूंगा। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जी जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सोई हम करबन आन कछो बचन न मृषा हमार। ठीक है। अब नारद जी इधर से जा रहे, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा जाओ तुमको मैंने अपना रूप दे दिया। नारद जी वहां से चले हैं तो नारद जी का रूप, नारद जी को रूप किसका दे दिया है? नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया, बंदर। अब बताओ इनका विवाह हो सकता है? जो भगवान नारायण से नारायण का रूप लेने के लिए गए थे, नारायण का रूप ना दे करके बंदर बना दिया है। अब नारद जी बड़ी प्रसन्नता से जा रहे, इधर उधर घूम रहे हैं और स्वयंवर की लाइन में जाकर के वहीं पे बैठ गए। भोले बाबा के दो रुद्रगण थे। जो रुद्रगण थे वो ब्राह्मण का भेष लिए, वो भी नारद जी के अगल बगल में बैठ गए। वो नारद जी का हास्य परिहास्य उड़ाने के लिए पहुंच गए। अब नारद जी बड़ी अड्डे में बैठे, नारद जी सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई सुंदर है ही नहीं। नारद जी फिर अपने रूप को देखें। अब नारद जी ने ना तो दर्पण देखा, शीशा देखा कि हम कैसे लग रहे हैं, पाउडर लगा है कि नहीं लगा, क्रीम लगी है कि नहीं लगी, कुछ नहीं देखा, आराम से बैठ गए। और उस लाइन में बैठे जाकर के उस लाइन के जितने राजा थे सब राजा सोचने लगे आज तो हमारी दुर्दशा पक्की है। ये ऐसा बंदर आकर के बैठ गया, ना तो अपना करेगा ना हमारा होने देगा। अब राजा लोग बेचारे परेशान। नारद जी बैठे तो रुद्रगण थे, एक इस पार आकर के बैठ गया, एक उस पार आकर के बैठ गया। रुद्रगण ने सोचा जाकर के इनका हाथ से परिहास से उड़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक रुद्रगण बोला दूसरे से ब्राह्मण के भेष में, देखो देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो नारद जी फिर उसे अरे हमारी बड़ाई कर रहे हैं और किसी की बड़ाई करते हो चाहता बहुत प्रसन्न हो जा। हंसी के किसी तुम कुछ कह लो, तुम्हारी लड़ाई हो जाए किसी से, अब हंसी के तुम खूब उसे चाहे गरियाए लो कुछ नहीं, तुम बहुत बंत तुम मिलो कह लो तुम्हारी टांग ही फरी ही दिखी तो कहीं चलो मिली ही तब देख लियो। हंसी के कही दो तुमको सुन ली। अब यह गुस्सा को तुम्हारे चैला फारे जाए, वो लाठी निकली आओ तो पहले तुम्हें से निपट ले, बाद में देखो जो कुछ हो। हंसी के जाए कुछ कर ले, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। रुद्रगण बैठे हैं, कहे देखो कितना सुंदर लग रहा है। नारद जी फिर उसे बहुत सुंदर लगता है, हमारे रूप का वर्णन कर रहे हैं। हाँ हमारे रूप है। फिर बैठे, तब तक विश्व मोहिनी माला लेकर के आई और नारद जी की पंक्ति में उसने नजर डाली। नजर डाली तो सब राजाओं को एक बार उसने देखा। नारद जी पे नजर पहुंची तो उसने कहा हाय राम राम, हमारे का करम फूटे थे जो बंदरा शादी करने के लिए आएगा से। बताओ क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि बंदर से शादी कर लूंगी? ये बंदर क्या सोच करके आ गया, इससे विवाह कर लूंगी क्या मैं? विश्व मोहिनी को बड़ा ही क्रोध आया है। बताओ
क्या हुआ? अच्छा एक बात और है, विश्व मोहिनी को बंदर का रूप दिख रहा है और जितने राजागण वहां बैठे थे, जितने सब थे, उनको क्या दिख रहा था? उनको नारद जी अपने रूप में दिख रहे थे। काहुने लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। देह कौन सी है? मरकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाते ही। जय जय। मरकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाते। प्यारे आज क्या हुआ है? नारद जी बैठे हुए, नृप कन्या ने मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर शरीर देखा तो इतना क्रोध चढ़ा, इतना क्रोध। बताओ एक बंदर शादी करने के लिए आया है, क्या जाने सोचा होगा। तो नृप कन्या ने क्या किया? उस विश्व मोहिनी जे ही दिशि बैठे नारद फूली, मन में लड्डू फूट रहे, विवाह हो जाएगा क्योंकि नारायण का रूप मिला है। अब नारद जी को खुद ही नहीं मालूम है कि हम बंदर बना दिए गए हैं। नारद जी मन में फूल रहे हैं। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तहि न बिलो की भूली। उस दिशा में उसने भूल करके भी नहीं देखा, और इस दिशा में जितने राजा बैठे थे उन राजाओं को भी नहीं देखा। दूसरी पंक्ति में जा रही है। अब नारद जी ने देखा, लगता है इसने मेरे रूप को देख नहीं पाया है, इसने मेरी सुंदरता को देख नहीं पाया। तो नारद जी क्या किए? उधर से विश्व मोहिनी जा रहे थे तो उकस रहे हैं, दिख रहे हैं कि मेरे रूप को देख ले एक बार। फिर ऐसे उकसे, फिर वैसे उकसे। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई। फिर नारद जी उकसे, मेरे रूप को देखो। देख दशा हर गण मुस्काई। हर यानी शिव जी, गण यानी उनके जो गण आए थे, बार बार देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि बताओ नारद जी को विवाह की पड़ी है और विवाह किसी और का होने वाला है। और भैया विवाह किसी का हो तो उसके मन में अलग ही लड्डू फूटते हैं। पहले जाते थे बारात में, बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे, उनको अवश्य ले जाना चाहिए क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही वहाँ कोई बातचीत बच जाए, कोई बातचीत बन जाए तो बड़े बुजुर्ग ही काम में आते हैं। और आजकल नए नए छोड़ा जाते हैं, बस शराब का पौवा लगा लेते हैं और आराम से नाचते वहाँ। कुछ लोग शादी में खाने पीने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ तांडव करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग कुछ करने के लिए जाते हैं। एक बार ऐसे ही 4 बेटों का विवाह होने जा रहा था। चारों बेटा बड़े देखने में सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और लेकिन वो तुतला रहे थे सब बोलने में। तो क्या हुआ? पिताजी बारात देखने वाले आ गए। तो पिताजी बोले हैं कि बारात देखने वाले आ रहे हैं और तुम लोग भूल के बुलिए हो ना, कतई अगर बुलिए हो तो भेद खुल जाइए। हाँ हाँ, अगर किसी को ब्याह व्याह हो, देव लड़का लड़की नहीं हो तो बुलिवाए के पहले देख ले, बाद में बिखाए ठाना ठाओ टिनाई ठाओ। सच्चे दरबार की जाए। और 4 बेटे बैठे और बारात देखने वाले आए, बैठे खूब बातचीत कर रहे। चारों को समझा दिया था बोलना नहीं, अब चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे। तो सब कुछ पूछा तो हाँ हूँ मैं, बात कहें। तो बोले क्या बात है? देखने में तो बेटे बड़े सुंदर लग रहे हैं, देखो देखने में कितने। तो एक का मन ही नहीं माना बोलने से। उसने कहा अब चुप नहीं रह सकता हूँ। तो उसने कहा अरे टिले टुले लड़ाए हुए, फिर डेटा सुंदर लग रहा है।
एक बोला कि जब तिलक चंद्र वंदन लगाए हो फिर देखो कितने सुंदर लगते हैं। तब तक दूसरे वाले ने कहा अरे राम राम पिताजी मना कर दिए थे, ये तब भी बोल गया। तो दूसरे वाले ने बोला कि हम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन पिताजी ने मना किया था, तुम क्यों बोले हो। तीसरा वाला खड़ा वो भी कहा बोले तुम लोग चुप नहीं रहोगे क्या। चौथा वाला खड़ा, चारों मतलब बोले चारों तुतला रहे हैं। तुम कहने का तात्पर्य है विवाह करने जाओ तो खूब देख पर गिले हो, बाद में पता लगा वहाँ मिर्गी नहीं करे किधर कुछ नहीं करे, किधर कुछ नहीं करे, खूब टटोल के देखा का है का ना है। बोलिए सच्चे दरबार की जाए। अब नारद जी फूले बैठे कि हमारा विवाह हो जाएगा, बंदर बने बैठे हैं। तो बंदर बने बैठे उसी समय की बात है, वहाँ नारायण भगवान आ गए। नारायण भगवान जैसे ही आए हैं, आराम से बैठ जाओ। तो क्या किया, नारायण भगवान को देख करके विश्व मोहिनी ने माला पहनाई और माला पहन करके वहाँ से विश्व मोहिनी को लेकर के भगवान नारायण चले गए हैं। दुल्हन लई गए लच्छी निवासा, निवासा ओ दुल्हन लई गए लच्छी निवासा। नृप समाज सब भयो दुल्हन लेकर के वहां से भरा। नारद जी उदास हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाय राम मेरे तो कर्म फूट गए। बताओ भगवान का रूप भी किराए पे लिया, विवाह भी नहीं हुआ, ऐसा रूप लेने से क्या फायदा। अब भोले बाबा के जो गण वहां पे बैठे थे बोले बाबा जी बोले क्या बात है बताओ, मुझसे मत बोलो, इस समय मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हो। बोले विवाह करने के लिए आए थे, विवाह कोई और कर ले गया, बताओ हमारे दिल पे क्या बीत रही है, मेरा तो दिल ही टूट गया है। ए राम राम। बाबा जी जब आए थे तो कुछ श्रृंगार बंगार किया था कि नहीं किया था। बोले श्रृंगार करने की क्या जरूरत है। बोले शीशा देखा था कि नहीं, चेहरा देखा था, कैसा शीशा है, कैसा चेहरा लग रहा है। बोले चेहरा तो नहीं देखा था। अरे बाबा जी पहले चेहरा तो देखो जा करके अपना, कैसे लग रहे हो। तो नारद जी गए और जैसे जल में अपनी आकृति को देखा, अरे राम राम, इतना क्रोध चढ़ा कि अब कुछ नहीं हो सकता। भेष भिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दीन ही अति गाढ़ा। अरे इतना क्रोध चढ़ा, सबसे पहले जो रुद्रगण वहां मजा ले रहे थे, हंसी कर रहे थे नारद जी की, उसी जल में से जल भरा है। अरे दुष्टों तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझसे हाथ से प्रयास कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाकर के दोनों निशाचर हो जाओ। हो निशाचर जाहि तुम पापी कपटी दो।